पिछले टर्न पे अपन लोगों ने समेशन ऑपरेशन पढ़ लिया था और समेशन ऑपरेशन की मदद से एसएन से टीएन निकालना और टीएन से एसएन निकालना भी पढ़ लिया। तो समेशन ऑपरेशन एसएन टीएन ये सारा अपन कर लिए थे। बेसिक चीजें देख ली थी। सीक्वेंस की डेफिनेशन देख ली, प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देख ली, सीरीज की डेफिनेशन देख ली, समेशन ऑपरेशन को देख लिया, उसकी प्रॉपर्टीज देख ली, उसकी अलजेब्रा देख ली, काफी सारी चीज देख ली। उसके लास्ट में इस चैप्टर के अंदर इस पार्ट के बाद अपन को 3 चीजें पढ़नी होती है। जो बेसिक अपने इंट्रोडक्शन पार्ट पिछले टर्न पे किया, उसके बाद 3 चीजें बस इस चैप्टर में और पढ़नी है। उसमें से पहली चीज पढ़नी है स्टडी ऑफ डिफरेंट प्रोग्रेशंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। अलग अलग प्रोग्रेशंस की स्टडी और उनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी। दूसरी चीज अपन को पढ़नी है एएमजीएम इनइक्वालिटी और तीसरी चीज अपन को पढ़नी है समेशन ऑफ सीरीज। छोटा सा चैप्टर है, इंट्रोडक्शन, प्रोग्रेशन, समेशन ऑफ सीरीज, ओवर। लेकिन ये सीक्वेंस है बड़ा जबरदस्त। और जो आपने समेशन ऑपरेशन सीखा, ये तो एक नंबर। यानी अगर किसी भी सीरीज का अगर आप जनरल टर्म लिख दें तो आप उस सीरीज का सम ऑफ एन टर्म निकाल सकते हैं हवा में। आओ चलो अब क्वेश्चन करते हैं। थोड़े से क्वेश्चन नहीं मतलब प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। चलिए बात करते हैं सब बच्चे प्रोग्रेशन को लेकर, प्रोग्रेशन के बारे में। चलिए सबसे पहले आज हम लोग शुरुआत करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। सबसे आसान, सबसे लल्लू। और मुझे तो ऐसा याद आ रहा है कि शायद 10th क्लास के अंदर, शायद 10वीं में भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ चुका है, तो इसलिए समझने में काफी आसानी होगी। आइए बात हम लोग करें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अगर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज आल्सो नोन एज एपी। अगर इसका अपन बेसिक फॉर्म की बात करें तो इसका रूप कैसा होता है, ये दिखने में कैसी होती है, बहुत सिंपल। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है बार बार एक ही नंबर को जोड़कर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है बार बार एक ही नंबर को जोड़कर। जब आप बार बार एक ही नंबर को जोड़ते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। जब आप बार बार एक ही नंबर को जोड़ते हैं तो वह बन जाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कहने का मतलब, मान लीजिए पहला टर्म है ए, अब इसमें डी जोड़ दो तो अगला टर्म ए प्लस डी, फिर डी जोड़ दो, ए प्लस 2d, फिर डी जोड़ दो, ए प्लस 3d, फिर डी जोड़ दो, ए प्लस 4d। ये कहलाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है बार बार एक ही नंबर को जोड़कर। ये कहलाता है फर्स्ट टर्म, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एफटी भी हम लोग कभी कभी लिख देते हैं। और डी कहलाता है, डी इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। और डी जो है वो इस सीरीज का कॉमन डिफरेंस कहलाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीडी भी लिख देते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये है हमारा पहला टर्म T1, ये है हमारा दूसरा टर्म T2, ये है हमारा तीसरा टर्म T3, ये है हमारा चौथा टर्म T4, ये है हमारा 5वां टर्म T5 एंड सो ऑन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक बहुत ही आसान सी प्रोग्रेशन है जो कि बनती है फर्स्ट टर्म में बार बार एक ही चीज को जोड़कर। ये डी को कॉमन डिफरेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि किसी भी आगे वाले टर्म में से अगर आप पीछे वाला टर्म घटाएं, कहने का मतलब T2 माइनस T1 करें या T3 माइनस T2 करें या T4 माइनस T3 करें, किसी भी आगे वाले टर्म में से अगर आप पीछे वाला टर्म घटाते हैं तो डी प्राप्त होता है। इसीलिए कहलाता है दो टर्मों का कॉमन डिफरेंस या सिर्फ कॉमन डिफरेंस। इट इज सिंपली नोन एज द कॉमन डिफरेंस। और एफ टी कहलाता है फर्स्ट टर्म और डी कहलाता है कॉमन डिफरेंस। ये हो गया एपी का जनरल रूप। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, बार बार डी जोड़ते आइए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती जाएगी। एक नंबर लीजिए, उसमें बार बार एक ही नंबर जोड़ते जाइए, अलग अलग नंबर मिलते जाएंगे और ये सारे अलग अलग नंबर कहलाते हैं दे आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दे आर इन एपी। अच्छा, ये तो एक बात हो गई हमारे पास T1, T2, T3, T4, T5 को लेकर। एक और बात, अगर अपन इसका जनरल टर्म की बात करें, जनरल टर्म लिखना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। हम लोग जानते हैं जनरल टर्म का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें n की जो वैल्यू रखो वही टर्म आपको मिले। यानी इसका जनरल टर्म अगर अपन देखें, इसका जनरल टर्म लिखना कोई मुश्किल काम नहीं है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा ऑब्जर्व करें,
हर टर्म में ए तो आता ही आता है, लेकिन पहले टर्म में 0D, दूसरे टर्म में 1D, तीसरे टर्म में 2D, चौथे टर्म में 3D, पांचवें टर्म में 4D, तो nवें टर्म में n-1D। ये आ गया जनरल टर्म, ये आ गया जनरल टर्म का फॉर्मूला। इसमें n की जो वैल्यू रखेंगे वो टर्म आपको मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस जनरल टर्म। यहां पर मैं अब आपको सिखाऊंगा इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज सम ऑफ एन टर्म्स। सम ऑफ एन टर्म यानी Sn निकालने के इच्छुक है। Sn का बच्चों मतलब हो गया T1 प्लस T2 प्लस T3 करते 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 Tn तक। इसके अंदर Sn एक अलग ही प्रकार से निकालते हैं, सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे। मन में इच्छा उमड़ रही है कि हम सम ऑफ एन टर्म निकालें, तो ये इसका मतलब फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म, ऐसे करते 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 nth टर्म की बात करें तो a प्लस n-1 इंटू डी। इस सीरीज का सम ऑफ एन टर्म निकालने के गजब ही पैंतरा है। हम चाहें तो समेशन ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं, और मैं आपको समेशन ऑपरेशन से भी निकाल के बताऊंगा, लेकिन एक सिंपल पैंतरा है, पूरी सीरीज को उल्टा करके लिख दें। पूरी सीरीज को उल्टा करके लिख दें तो पीछे ये वाला टर्म यहां आ जाएगा a प्लस n-1d, इसके नीचे दिखाई पड़ेगा a प्लस n-2d, इसके नीचे दिखाई पड़ेगा a प्लस n-3d, और ऐसे करते चले जाएंगे तो a आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़िए, जरा ध्यान से देखिए, Sn और Sn 2 टाइम्स Sn आ जाएगा। अब देखो यहां फर्स्ट और लास्ट को जोड़ेंगे, सेकंड और सेकंड लास्ट को जोड़ेंगे, थर्ड और थर्ड लास्ट को जोड़ेंगे, और यहां लास्ट और फर्स्ट को जोड़ेंगे। देखिए जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। जब इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो यहां पर भी प्राप्त होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। वाह, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो फिर से प्राप्त होगा 2a प्लस n-1 इंटू डी। ऐसे अगर करते चले जाएंगे और इन दोनों को लास्ट में जोड़ेंगे तो 2a प्लस n-1 इंटू डी। वाह, यानी इसका वैल्यू भी 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू भी 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू भी 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसकी वैल्यू भी 2a प्लस n-1 इंटू डी। और ये 2a प्लस n-1 इंटू डी कितनी बार आ रहा है? n बार आ रहा है, क्योंकि आपने n टर्म जोड़े हैं, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, ऐसे n टर्म। तो ये आ जाएगा n टाइम्स 2a प्लस n-1 इंटू डी, और हमको फॉर्मूला मिल गया सम ऑफ n टर्म का n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर एपी का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नंबर ऑफ टर्म्स पता है n, फर्स्ट टर्म पता है a, कॉमन डिफरेंस पता है d, तो उसका सम ऑफ एन टर्म पता। अच्छा, एक बात और नोटिस करें कि ना सिर्फ हमको सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला पता लगा, बल्कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता लगी। क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता लगी? कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम वही होगा जो सेकंड और सेकंड लास्ट का टर्म सम होगा, वही होगा जो थर्ड और थर्ड लास्ट का सम होगा, वही होगा जो फोर्थ और फोर्थ लास्ट का होगा, एंड सो ऑन। यानी कहने का मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम सेम एज सेकंड सेकंड लास्ट का टर्म सेम एज थर्ड थर्ड लास्ट का सम सेम एज फोर्थ फोर्थ लास्ट का सम। यानी आगे और पीछे से बराबर दूरी पर आने वाले टर्म का सम सेम होता है। सम ऑफ टर्म्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम फ्रंट एंड इज सेम। आगे और पीछे से बराबर दूरी पर आने वाले टर्मों का सम सेम होता है। जो वैल्यू फर्स्ट और लास्ट की होगी वही सेकंड और सेकंड लास्ट की होगी, वही थर्ड और थर्ड लास्ट की होगी, एंड सो ऑन। तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले अपन ने निकाले। एक तो जनरल टर्म के बारे में पता लगा लिया कि भाई जनरल टर्म क्या होता है, आइए जिसको ऐसे ब्लॉक का बना दें, जनरल टर्म। और दूसरा हमने पता लगा लिया सम ऑफ एन टर्म। किसी भी सीरीज में दो चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, उसके अलावा सीरीज की प्रॉपर्टी तो खैर रहती है, वो तो खैर अपनी जगह है,
तो हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पहले, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्म देखा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझा, उसका जनरल टर्म पता लगाया और उसका सम ऑफ एन टर्म पता लगाया। आओ, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बेसिक जानकारी हमने इकट्ठी कर ली है। आइए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड 2-3 बढ़िया सवाल लगाए जाए। आइए कुछ छोटे सवालों से शुरुआत की जाए। एक छोटा सा क्वेश्चन कहता है, इफ इन एन एपी 6th term is 9 and 10th term is 16, find the 13th term। हाँ, ये सबसे बेसिक किस्म के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, सोचिए, समझिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने के लिए, एपी को बनाने के लिए बस दो ही चीजें चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। अगर फर्स्ट टर्म पता, कॉमन डिफरेंस पता तो एपी पता। फर्स्ट टर्म अगर पता है, बार बार कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ, बार बार कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाओ, काम बन गया। तो एपी के लिए अगर फर्स्ट टर्म पता, कॉमन डिफरेंस पता तो एपी पता। चलिए, अच्छा, यानी एपी को जानने के लिए सिर्फ दो चीजें जाननी है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। यानी दो चीजें जानने के लिए कितनी इक्वेशन चाहिए? 2। यानी एपी के बारे में सब कुछ पता करने के लिए वी नीड ओनली 2 इक्वेशन। और देखो, यहां पर 2 इक्वेशन हमको गिवन है। 6th टर्म 9 है, यानी T6 इज 9। 10th टर्म 16 है, यानी T10 इज 16। 13th टर्म निकालना है, T13 पता करना है। सबसे बेसिक सवाल यही बनते हैं। आइए इनके साथ थोड़ा खेलें। 6th टर्म 9 है, यानी a + 5d 9 हो गया। 10th टर्म 16 है, यानी a + 9d 16 हो गया। देखा जाए तो दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं खटाखट। चलो मिलजुल के करते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अगर 2 में से हम 1 को घटा दें तो a + 9d, a + 5d, a से कट जाएगा। 9d में से 5d गया तो 4d, और 16 में से 9 गए 7, तो कॉमन डिफरेंस 7/4 निकल के आ गया। अब इसकी वैल्यू यहां रख दें या यहां रख दें? जैसे हम 1 में रख देते हैं, पुट इन 1, क्योंकि वो इजी है। तो a + 5 × d 7/4, ये 9 के बराबर आ गया। तो a की वैल्यू आ गई 9 - 35/4, 9 4 = 36। a की वैल्यू आ गई 1/4। कैलकुलेशन चेक कर लें एक बार, कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया। 7 5 = 35, बिल्कुल सही है, a 1/4। तो आपको एपी का कॉमन डिफरेंस भी पता, एपी का फर्स्ट टर्म भी पता। तो 13th टर्म निकालना हमारे लिए कौन सी बड़ी बात है? 13th टर्म आप निकाल सकते हैं कैसे कहकर, a + 12d के बराबर होगा। तो a कितना आ जाएगा? 1/4 प्लस 12 टाइम्स d कितना आ जाएगा? 12 × 7/4। जोड़ लेंगे, तो जोड़ मैं नहीं रहा हूं, अपने को आंसर कॉपी कर लो। हाँ, आइए थोड़े से और क्वेश्चन है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आइए इसको करते हैं। यस, एक और क्वेश्चन कहता है, इन एन एपी थर्ड टर्म इज, इन एन एपी थर्ड टर्म इज 4 times the first term, is 4 times the first term. In an AP, third term is 4 times the first term, and sixth term is 17. Find the AP. हाँ भाई, find the AP। आइए बात करें। देखिए, एपी में थर्ड टर्म 4 times द फर्स्ट टर्म है, एंड सिक्स्थ टर्म इज 17। फाइंड द एपी। फाइंड द एपी का मतलब है कि एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए। एपी में दो ही चीजें होती हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस।
अगर ये दोनों पता तो पूरी एपी पता। चलिए लिखते हैं, थर्ड टर्म इज 4 टाइम द फर्स्ट टर्म, तो थर्ड टर्म इज 4 टाइम द फर्स्ट टर्म एंड सिक्स्थ टर्म इज 17, T6 इज 17। चलिए रिश्तों को लिखें, थर्ड टर्म a प्लस 2d इज 4 टाइम द फर्स्ट टर्म a, सिक्स टर्म इज 17 यानी a प्लस 5d इज 17। तो दो इक्वेशन आ गई, यहां से निकल के आ गया 2d जो है वो 3a के बराबर है और यहां से a प्लस 5d 17 है। आइए सिंप्लीफाई कर लेते हैं, d की वैल्यू या a की वैल्यू किसी की भी वैल्यू रख दें, मान लो a की वैल्यू रख दें, a की वैल्यू कितनी है 2d/3, तो यहां पर 2d/3 प्लस 5d 17 हो जाएगा। ये मैंने यहां से a की वैल्यू रख दी, तो यहां से 3 5 15, तो 17d/3 17। वाह, d की वैल्यू बेहतरीन 3 निकल के आ गई, d की वैल्यू यहां 3 रख दें तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3a, a की वैल्यू 2 आ गई। ये लीजिए, बस सीरीज मिल गई। क्योंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर कोई आपसे बोलता है फाइंड द सीरीज, तो उसका इतना ही मतलब है कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल दीजिए। सिंपली फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हाँ आइए एक और बेहतरीन क्वेश्चन लें, एक और बेहतरीन क्वेश्चन लें, ध्यान देखेंगे इस क्वेश्चन को। छोटे छोटे खेल खेल रहे हैं। क्वेश्चन कहता है थर्ड टर्म, क्वेश्चन कहता है थर्ड टर्म इन एन एपी, थर्ड टर्म इन एन एपी इज 18 एंड सेवेंथ टर्म is 30. Find sum of 17 terms. बोलता है कि 17 टर्म का सम निकाल दीजिए। चलिए देखते हैं, थर्ड टर्म इन एन एपी इज 18, तो T3 की वैल्यू 18 दे रखी है। सेवेंथ टर्म इज 30, तो सेवेंथ टर्म 30 दे रखा है। फाइंड द सम ऑफ 17 टर्म्स, यानी S17 हमको निकालना है। अब अगर सम ऑफ 17 टर्म की बात करें तो 17 टर्म का सम कितना होता है, 17/2 इंटू 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। भाई a और d तो पता करेंगे अभी अपन, तो यहां पर अगर देखें तो 17/2 2a प्लस 16d, तो 2 से अगर डिवाइड कर दें तो a प्लस 8d, यानी अगर a और d की वैल्यू मुझे पता लग जाएगी तो मैं रख दूंगा, बात बन जाएगी। चलिए देखिए, थर्ड टर्म 18 है, a प्लस 2d 18 है, सेवेंथ टर्म 30 है, a प्लस 6d 30 है। चलो क्या इन दो इक्वेशन से a और d निकाल सकते हैं? बहुत आराम से निकाल सकते हैं। इसके साथ थोड़ा सा खेलते हैं, इसको ऐसे लिख दो, a प्लस 2d प्लस 4d इज 30। ऐसा मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे a प्लस 2d की वैल्यू पता है 18, तो 18 प्लस 4d की वैल्यू 30 आ गई, तो 4d की वैल्यू 30 माइनस 18 12 आ गई। वाह, तो d की वैल्यू 3 आ गई, इसमें d की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो a प्लस 6 इक्वल टू 18, तो a की वैल्यू 12 ही आ गई। वाह, a को 12 d को 3 रख दें तो 17 12 प्लस 8 इंटू 3। कैलकुलेट कर लेंगे, जो भी आता है कौन कैलकुलेशन करे, आ गया हमारा आंसर। टेंशन ना लें, ऐसे नहीं इसको लल्लू, धीरे 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 लेवल बढ़ेगा, बढ़ता ही चला जाएगा। आइए, एपी कोई ऐसी लल्लू सी नहीं है कि आप समझें कि सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं, इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लिया जाए, एक और क्वेश्चन हाँ, जो भी निकल के आता है उसी कैलकुलेशन चक्कर ना पड़ो। ओके, एपी की हल्की फुल्की बातें अपन ने जान ली। आइए एपी की कुछ प्रॉपर्टीज जाने और फिर एपी पर और बेहतरीन क्वेश्चन करें। अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ एपी। अभी अपन ने ज्यादा क्वेश्चन नहीं किए, सम और डिफरेंस के छोटे क्वेश्चन किए हैं, अभी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन तो अब आएंगे। आइए कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज ऑफ एपी देख लें और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली और सबसे बेसिक एपी की प्रॉपर्टी यह है कि एपी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो, कोई भी नंबर जोड़ दो, कोई भी नंबर घटा दो,
AP रिमेन्स एन AP। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक AP है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये प्लस 4D, ये हमारे पास कोई AP है। इस AP को अगर आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बनेगा, के। अच्छा, जब मैं बोलता हूं AP को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं यानी उसके टर्म को, तो यहां पर बनेगा KA प्लस KD, KA प्लस 2KD, KA प्लस 3KD। क्लियरली देख सकते हैं कि AP को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी AP ही है, लेकिन इसका फर्स्ट टर्म KA हो गया और कॉमन डिफरेंस KD हो गया, यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर आप AP को किसी नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो A बाई के कॉमा A बाई के प्लस D बाई के कॉमा A बाई के प्लस 2D बाई के कॉमा A बाई के प्लस 3D बाई के तेरी, यानी AP को किसी नंबर से डिवाइड करने पर भी AP रिमेन्स एन AP, लेकिन ये चेंजेस ध्यान रखिए। फर्स्ट टर्म कितना आ जाएगा, A बाई के, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, D बाई के। अगर AP के सारे नंबर्स में कोई नंबर जोड़ दें तो A प्लस के कॉमा A प्लस के प्लस D कॉमा A प्लस के प्लस 2D कॉमा A प्लस के प्लस 3D। अभी भी देखिए AP AP ही है, लेकिन फर्स्ट टर्म A प्लस के आ जाता है और कॉमन डिफरेंस में कोई चेंज नहीं आता है। अगर AP में सारे टर्म में से कोई नंबर घटा दें, A माइनस के प्लस D, A माइनस के प्लस 2D, A माइनस के प्लस 3D, यानी AP का फर्स्ट टर्म आ जाएगा A माइनस के और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा D। इसको जनरल लिख सकते हैं कि AP ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन और एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी नंबर रिमेन्स AP। AP में कोई भी नंबर जोड़ें, कोई भी नंबर घटाएं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर से डिवाइड करें, AP रिमेन्स एन AP। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी देखें, दो तीन प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखें, इफ थ्री नंबर्स इन AP, मान लीजिए 3 नंबर AP में है, ये बहुत जगह काम में आएगा। तो अगर A कॉमा B कॉमा C AP में है तो यानी B माइनस A जो होना चाहिए वही C माइनस B होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए, दैट इज 2B इक्वल टू A प्लस C। बिल्कुल याद होना चाहिए, मिडिल टर्म का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर, मिडिल टर्म का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर, मिडिल टर्म का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर, मिडिल टर्म का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर। बिल्कुल याद होना चाहिए, बिल्कुल याद होना चाहिए ये चीज कि अगर 3 नंबर AP में हैं तो मिडिल टर्म का डबल बाकी दोनों के सम के बराबर होगा। तीसरी छोटी सी बात, इसमें कोई खास बात नहीं है कि TN माइनस 1 हमेशा D होता है। आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटाओगे तो हमेशा कॉमन डिफरेंस D ही मिलेगा। चौथी प्रॉपर्टी, अगर आपको 3 नंबर AP में चुनने हो, 3 नंबर्स इन AP, जैसे 3 नंबर अगर AP में चुनने हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा A माइनस D, A और A प्लस D चुने ताकि कॉमन डिफरेंस D आ जाए। अगर आपको 4 नंबर्स AP में चुनने हो तो आप ऐसा चुन लिए A माइनस 3D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 3D। ध्यान देना, इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस D है, जबकि इस सीरीज में कॉमन डिफरेंस 2D है। जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अगर 5 नंबर्स AP में चुनने हो तो 5 नंबर आप चुनेंगे A माइनस 2D, A माइनस D, A प्लस D, A प्लस 2D। इससे फायदा होता है, मतलब इस सीरीज का भी कॉमन डिफरेंस D ही है। आइए AP की कुछ प्रॉपर्टी देखें, एक छोटी सी। एक प्रॉपर्टी तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके। अच्छा, एक और शब्द यहां पर ले लेते हैं, अरिथमेटिक मीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में AM कहते हैं,
अर्थमेटिक मीन का मतलब और कुछ नहीं होता, एवरेज होता है, एवरेज। जैसे मान लो n नंबर्स हैं, जरूरी नहीं वो नंबर्स एपी में हो, कोई भी नंबर का आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं, जरूरी नहीं वो नंबर्स एपी में हो, किसी भी नंबर का आप अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। मान लीजिए n नंबर्स हैं, तो n नंबर का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4 करते करते प्लस an होल अपॉन n। ये चीज कहलाती है अर्थमेटिक मीन या एवरेज। नंबर्स का अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि वो एपी में हो, a1 a2 a3 a4 का एपी में होना जरूरी नहीं है, एवरेज तो किन्हीं भी नंबर्स का निकाला जा सकता है। आइए और प्रॉपर्टी लें। यहां पर सिक्स्थ प्रॉपर्टी पर सब बच्चे विशेष ध्यान देंगे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आगे और पीछे से बराबर दूरी पर आने वाले नंबरों का सम सेम होता है। मैं एक बार फिर भी लिख देता हूं, सम ऑफ टर्म्स एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट। आगे और पीछे से बराबर दूरी पर आने वाले नंबर्स का सम एपी में सेम होता है। इस चीज को a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और ऐसे अगर पीछे से देखें तो a प्लस n माइनस 1d इसका लास्ट टर्म होगा, a प्लस n माइनस 2d सेकेंड लास्ट टर्म होगा, a प्लस n माइनस 3d थर्ड एंड्स। अगर आप ध्यान से देखें, सिर्फ आंखों से देखें, जो वैल्यू फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम की आ रही है वही वैल्यू सेकेंड और सेकेंड लास्ट टर्म के सम की आ रही है, वही वैल्यू थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म के सम की आ रही है। आगे और पीछे से बराबर दूरी पर आने वाले टर्मों का सम सेम होता है। आइए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखें, सातवीं प्रॉपर्टी। सातवीं प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे, छोटी सी प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी पढ़ लेने के बाद हमारे हाथ खुल जाएंगे। ये प्रॉपर्टी पढ़ लेने के बाद हमारे हाथ खुल जाएंगे और हम भर भर के सवाल लगाएंगे। एवरी टर्म, बिल्कुल ध्यान देंगे, एवरी टर्म इन एपी इज अरिथमेटिक मीन ऑफ टू टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट। आइए इसको मैं समझाऊं, इसका क्या मतलब है। आइए एक एपी लिखते हैं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 6d। थोड़े टर्म लिखने पड़ेंगे, a प्लस 7d, a प्लस 8d, a प्लस 9d एंड सो ऑन। कोई भी टर्म आप ले लें, टेक एनी टर्म। अच्छा ये बताओ, दो नंबर का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? अगर आप दो नंबर की बात करेंगे तो दो नंबर का अर्थमेटिक मीन a प्लस बी बाई 2 हो जाए। एवरेज, अर्थमेटिक मीन का सिंपल सा मतलब एवरेज है। अच्छा, अब ये कहता है एवरी टर्म इन एपी, कोई भी टर्म आप एपी का ले लें, इट इज अर्थमेटिक मीन ऑफ टू टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट। हर एक टर्म अपने से बराबर दूरी पर आने वाले टर्मों का अर्थमेटिक मीन होगा। देखिए, इस टर्म से बराबर दूरी पर ये दोनों टर्म भी आते हैं, इस टर्म से बराबर दूरी पर ये दोनों टर्म भी आते हैं, इस टर्म से बराबर दूरी पर ये दोनों टर्म भी आते हैं, और इस टर्म से बराबर दूरी पर ये दोनों टर्म भी आते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह जो टर्म है, यह टर्म इन दोनों का एवरेज भी है, इन दोनों का एवरेज भी है, यानी दिस प्लस दिस बाई 2 करोगे यही आएगा, दिस प्लस दिस बाई 2 करोगे यही आएगा, दिस प्लस दिस बाई 2 करोगे यही आएगा, दिस प्लस दिस बाई 2 करोगे यही आएगा। जहां तक आप दोनों टर्म ले सकते हो। अब इसके बाद तो अब टर्म है नहीं तो नहीं ले पाओगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हर एक टर्म, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हर एक टर्म अपने से बराबर दूरी पर आने वाले टर्मों का अर्थमेटिक मीन होता है, यानी एवरेज। अब हर एक टर्म अपने से बराबर दूरी पर आने वाले टर्म, तो उससे जो बराबर दूरी पर आने वाले टर्म होंगे उन दो टर्मों का अर्थमेटिक मीन क्या होगा? दिस प्लस दिस बाई 2। तो ये एपी की सिंपल सी प्रॉपर्टी है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी, आप जैसे ये टर्म ले लें,
तो ये भी किसके बराबर, दिस प्लस दिस बाई टू, दिस प्लस दिस बाई टू एंड सो ऑन। कोई भी अगर आप टर्म लेते हैं तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हर एक टर्म अपने से बराबर दूरी पर आने वाले टर्मों का हमेशा अरिथमेटिक मीन होता है। अपने से बराबर दूरी पर आने वाले टर्मों का हमेशा अरिथमेटिक मीन होता है। ये आ गया। ये हो गई 7 प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज तो हो गई 7, लेकिन इन पर बेस्ड जबरदस्त सवाल बनते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल बनते हैं। आइए इन पर बेस्ड अब हम सवाल लेंगे। अब सवालों का लेवल ऊपर बढ़ता चला जाएगा और धीरे धीरे IIT एडवांस तक पहुंच जाएगा। आइए एक छोटे सवाल से शुरुआत करते हैं। अब हमको प्रॉपर्टी पता लग गई है AP की। पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, उसका जनरल टर्म पढ़ा, और अभी सवालों के बीच में भी अभी 3-4 बातें निकल के आएंगी, ध्यान देना है। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन को करते हैं। हाँ, एक छोटे से क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है 3 नंबर्स आर इन AP, या यूं लिख लीजिए, फाइंड 3 नंबर्स इन AP such that their sum is 27 and their product is 504। चलिए अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। 3 नंबर निकालने हैं। चूंकि यहां पर 3 नंबर AP में निकालने हैं तो मैं 3 नंबर्स को मान लेता हूं, A माइनस डी, A और A प्लस डी। मैंने आपको सिखाया हुआ है कि 3 नंबर अगर AP में मानने हो तो कैसे मानेंगे, 4 नंबर अगर AP में मानने हो तो कैसे मानेंगे, 5 नंबर अगर AP मानने हो तो कैसे मानेंगे। तो 3 नंबर हमने मान लिए। अब पहला कहता है उनका सम 27 है, तो A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी, ये 27 आ गया। और उनका प्रोडक्ट 504 है, तो A माइनस डी इंटू A प्लस डी इज 504। देखो ऐसे नंबर मानने से कितना तुरंत फायदा हुआ। देखो यहां से D से D कट गया, 3A की वैल्यू 27 आ गई, A की वैल्यू 9 आ गई एक बार में। और यहां देखिए कितना फायदा हुआ, A माइनस डी A प्लस डी, A स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बन गया। A की वैल्यू 9 है, रख दीजिए, तो 9 इंटू 9 स्क्वायर 81 माइनस डी स्क्वायर 504 है। आइए 9 से डिवाइड कर दें, 9 5 जा 45, तो 45 54, 9 6 जा 54। वाह, 81 माइनस डी स्क्वायर 56 निकल के आ गया, तो 81 माइनस 56 डी स्क्वायर निकल के आ गया। 56 और 4 कर देते 60, 70 80 25, डी स्क्वायर निकल के आ गया, तो डी की वैल्यू प्लस माइनस 5। अब देखिए फर्क नहीं पड़ रहा, अगर डी को आप प्लस 5 लेंगे तो यही नंबर आएंगे 9 माइनस 5 4, 9, 9 प्लस 5 14, और यहीं पर अगर डी को माइनस 5 लेंगे तो यही नंबर आएंगे 14, 9 और 4। नंबर तो वही है, नंबर तो वही है। अब देखो ये क्वेश्चन में अगर अभी हम मान लेते A प्लस डी A प्लस 2D, तो आपको पता नहीं इतना भयानक होगा, दिमाग की दही बन जाती। लेकिन हमने 3 नंबर ऐसे माने तो सम करते एक लाइन में A की वैल्यू पता, कॉपी कर ले,